दोस्तों अगर हम हिस्टोरिकली भारत के कैरेक्टर को एनालाइज करें तो कभी भी वो किसी दो देशों के लड़ाई में साइड नहीं लेता है। भले एक तरफ हमारा मित्र ही क्यों ना हो, हम अवॉइड करते हैं कभी भी जंग में साइड लेना। नॉन अलाइंड क्रेडेंशियल्स हमारे स्ट्रांग रहे हैं। दोस्तों दूसरे की बात छोड़िए, जब हमें ही कोई प्रोवोक क्यों नहीं कर देता है, फिर वो पाकिस्तान ने 26/11 में ही क्यों ना किया हो, तब भी दोस्तों हमने पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया था। पर दोस्तों अब भारत बदल रहा है। इंडिया ने चाइना को चैलेंज किया है। जी हाँ दोस्तों, आपको मालूम होगा चाइना और फिलीपींस के बीच में जो गहमा गहमी है वो बढ़ती जा रही है, रस्साकशी चल रही है। और इसी के बीच में इंडिया ने फिलीपींस की मदद में वॉरशिप भेज दिया है। जी हाँ दोस्तों, चाइना कह रहा है आप हमें प्रोवोक ना करें हमारे आंगन में। क्या हुआ है यहां पर, आइए एक एक करके देखते हैं। दोस्तों आपको याद होगा किस प्रकार से चाइना भारत को अलग अलग टाइम पे प्रोवोक करता रहा है। फिर वो श्रीलंका में इस प्रकार से वो आए दिन अपने सर्वेलेंस शिप्स भेजता है, या फिर अभी रिसेंटली आपको मालूम है हमारे ही बैकयार्ड में मालदीव्स में किस प्रकार से प्रो चाइना लीडर चुनकर आए हैं। और इसके लिए भी चाइना ने काफी गहरा इंतजाम किया था। जहां तक बात है इलेक्टोरल कैंपेन को फंड करने से लेके अलग अलग एस्पेक्ट्स, इसमें चाइना का बहुत बड़ा हाथ था और मुइजू जीत के आ गए। अब दोस्तों यहां पर जिस प्रकार से चाइना अपनी प्रेजेंस इंडियन ओशन में मजबूत करना चाहता है, फिर वो बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव्स या पाकिस्तान के सहारे हो, तो वैसे ही इंडिया भी चाइना को बता रहा है कि दोस्त हम भी तुम्हारे आंगन में एक्टिव हैं, भूलना मत, तुम्हारे हमसे कई अधिक दुश्मन हैं। हमारे इंडियन ओशन में सारे देश हमारे मित्र हैं, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपको याद होगा चाइना ने कुछ साल पहले ही, कई साल से रादर, कह रहा है फिलीपींस को कि एक ग्राउंडेड शिप है जो उसने साउथ चाइना सी में लगा के रखा है, उसको वो कह रहा है कि ये वापस ले जाए। जी हाँ दोस्तों, ये जो आप तस्वीर में देख रहे हैं ये है बीआरपी सियरा माद्रे। यहाँ पे जो आप तस्वीर में देख रहे हैं दोस्तों, ये इस जहाज के जवानी के दिनों की तस्वीर है, लेकिन अब ये इस प्रकार से खंडर हो चुका है। एक्चुअली अगर आप देखें तो ये अमेरिकन शिप था जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी पार्टिसिपेट किया था, और अमेरिकन अलाई फिलीपींस है तो अमेरिका ने फिलीपींस को गिफ्ट दे दिया था कि भाई यहाँ तक जहाज लड़ी है तो अब तुम रख लो। उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। कहानी इस प्रकार से 1999 तक चलती है। ये शिप लगभग इस प्रकार के खंडर जैसे हालत में पहुंच जाता है। इसके बाद फिलीपींस एक कदम उठाता है, वो कहता है कि क्यों ना इसे साउथ चाइना सी में, साउथ चाइना सी दोस्तों वो इलाका है जहां पे चाइना जिसको क्लेम करता है, चाइना का हिस्टोरिकल 9-लाइन इस प्रकार से उसने बनाया है और कहता है कि हिस्टोरिकली हमारे बाप दादा पूर्वज इसने इलाके को कंट्रोल करते थे। उसके पास कोई डॉक्यूमेंट खास है नहीं, लेकिन उसी के आधार पे वो कहता है कि ये साउथ चाइना सी हमारा है। इसमें कुछ इलाका फिलीपींस का भी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है जिसको वो खा जा रहा है। इसी में अगर आप देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कारबोरो शोल है, और इसी के साथ साथ इस इलाके की अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्प्रैटली आइलैंड्स है। इसी स्प्रैटली आइलैंड्स में चाइना बहुत ज्यादा इस इलाके को क्लेम कर रहा है, जिसमें चाइना भी है, ताइवान भी है, मलेशिया भी है, ब्रुनाई भी है, फिलीपींस भी है, वियतनाम भी है। तो इसी स्प्रैटली आइलैंड्स में अगर आप देखें तो फिलीपींस ने क्या किया, अपने इस पुराने जहाज को बीआरपी सियरा माद्रे को जाके पार्क कर दिया। अब गाड़ी तो है नहीं कि हम बोले पार्क कर दे, शिप है तो क्या कहेंगे, एंकर कर दिया। तो वहां पे ये एंकर्ड है, इस खंडर हाल में है, लेकिन आज भी दोस्तों इसमें आप देखें तो फिलीपींस कोस्ट गार्ड के लोग तैनात रहते हैं, जो कि फिलीपींस कहता है ये हमारा आउटपोस्ट है। यहां तक फिलीपींस इस जहाज के माध्यम से बोलता है कि इतनी टेरिटरी मेरी है। और ये बात चाइना को देखी नहीं जाती कि कैसे फिलीपींस उस टेरिटरी को क्लेम करे जो कि 9-लाइन के अंदर आता है, जो कि चाइना का खुद का क्रिएशन है टेरिटरी हड़पने के लिए। अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो चाइना क्या कर रहा है कि क्योंकि यहां पे ये शिप जो पार्क्ड है बीआरपी सियरा मैड्रे, इसमें लोग भी रहते हैं। अब इस शिप को सप्लाई करने के लिए फिलीपींस आए दिन सप्लाई शिप्स जाते रहते हैं, जिसमें इस शिप में जो लोग तैनात हैं उनके लिए खाना, पानी, तेल, रसद, अलग अलग चीजें जाती हैं। जिसमें अगर आप देखें तो चाइना अब चाह रहा है कि जो सप्लाई लिंकेज है इस शिप की उसको खत्म कर दे। और इसके लिए चाइना क्या कर रहा है दोस्तों, चाइनीज कोस्ट गार्ड के जहाज लगते हैं और इस प्रकार से वो वाटर कैनन चलाते हैं उन सभी जहाजों पे जो कि सप्लाई शिप बन के बीआरपी सियरा माद्रे को ऑन बोर्ड वहां पर जाके उसको सप्लाई कर रहे हैं। तो फिलीपींस मिलिट्री चीफ, अभी रिसेंट की बात है, एक जहाज में अबोर्ड थे जिसको चाइना
के जो कोस्ट गार्ड वेसल थे उन्होंने इसी प्रकार के वाटर कैनन से उस पर अटैक किया। सिर्फ चाइनीज कोस्ट गार्ड ही नहीं, यहां पर अगर आप देखें तो चाइनीज मिलिशिया के भी शिप्स हैं। अब ये चाइनीज मिलिशिया क्या हो गई दोस्तों, कुछ इस प्रकार से चाइना ने एक मैरीटाइम मिलिशिया फोर्स बना रखी है, जो कि वैसे तो मछुआरे वाले जहाज हैं, फिशिंग ट्रॉलर्स हैं, कुछ जहाज भी हैं, टोटली वेपनाइज नहीं है, लेकिन उनमें भी इस प्रकार की थोड़ी बहुत कैपेबिलिटी है। अब दोस्तों वो जहाज क्या करते हैं, जो भी फिलीपींस के सप्लाई वेसल्स जा रहे होते हैं उसको इस प्रकार से जाके कोलाइड करते हैं, उसको जाके ठोकते हैं। अब दोस्तों मैरीटाइम मिलिशिया का इस्तेमाल किया जा रहा है चाइना के द्वारा। ये ग्रे जोन वॉरफेयर कहलाता है, जिसमें डिनाएबिलिटी है। चाइना कह देगा ना ना ना, ये तो चाइनीज नेशनल्स हैं जो बस ऐसा कर रहे हैं, हमारा इसमें हाथ नहीं है। चाइनीज नेवी ने नहीं किया, चाइनीज कोस्ट गार्ड ने नहीं किया, हालांकि चाइनीज कोस्ट गार्ड के ही कहने पे ये सारा काम करते हैं। तो ये ग्रे जोन वॉरफेयर का हिस्सा है। अब दोस्तों ये चाइनीज मैरीटाइम मिलिशिया हो गया, चाइनीज कोस्ट गार्ड हो गए, वो इस प्रकार से फिलीपींस के सप्लाई वेसल्स को टारगेट कर रहे हैं और इस प्रकार से फिलीपींस के खिलाफ अटैक कर रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आप में से कई लोग पूछेंगे ये चाइनीज मैरीटाइम मिलिशिया की क्या आवश्यकता हो गई। दोस्तों मैरीटाइम मिलिशिया की आवश्यकता इसलिए हो गई है क्योंकि यूएस और फिलीपींस के बीच में एक ट्रीटी है। ये ट्रीटी कहता है कि यदि कोई भी फिलीपींस के एयरक्राफ्ट, आर्म्ड फोर्सेस पर, फिलीपींस के पब्लिक वेसल्स पर भी, कोस्ट गार्ड के शिप पर भी, नेवी के शिप पर भी यदि कोई अटैक करता है तो वो यूएस की फिर जिम्मेदारी होती है कि उसके खिलाफ यूएस भी जंग में कूद जाए, युद्ध में कूद जाए। तो इसके साथ यूएस कहता है कि ये हमारा म्यूचुअल डिफेंस कमिटमेंट्स है अंडर दी आर्टिकल 4 ऑफ दी 1951 यूएस फिलीपींस म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी। तो इसलिए चाइना चाह रहा है कि क्यों ना मैरीटाइम मिलिशिया का इस्तेमाल कर लिया जाए, क्योंकि इसमें क्या डिनाएबिलिटी है। तो यूएस के लिए भी एक सेविंग फेस हो जाएगा, जिसमें वो कह देगा कि भाई ये तो चाइना ने नहीं किया है, मैरीटाइम मिलिशिया ने किया है, तो हम क्या करें, हम चाइना के खिलाफ जंग नहीं कर सकते। आपको तो मालूम ही है यूएस के क्या हालात हैं, वो कभी नहीं चाहेगा किस प्रकार से कहीं पर भी उसे जंग में जाना पड़े। यूएस आप मालूम है किस प्रकार से वो ऑपरेट करता है। तो उसी के अंतर्गत अगर आप देखें तो ये मैरीटाइम मिलिशिया उस प्रकार का ग्रे जोन वॉरफेयर का हिस्सा है, जो कि यूएस को बिना वॉर में कॉल किए फिलीपींस पर दबाव बनाने का एक टूल बन गया है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो फिलीपींस और चाइना के बीच में जो रिश्ते हैं वो बिल्कुल आप अगर देखें तो खराब होते ही जा रहे हैं। फिलीपींस ने तो अभी कंटेम्पलेट यानी सोचना शुरू किया है कि अब चाइनीज एम्बेसडर को एक्सपेल कर दिया जाए, देश से निकाल दिया जाए, क्योंकि साउथ चाइना सी में टेंशन बढ़ रहा है। चाइना ने भी टाइम एंड अगेन कह रहा है वो फिलीपींस को, डोंट प्रोवोक अस, हमारा बैकयार्ड है, हमें आप प्रोवोक ना करें। फिलीपींस भी कह रहा है तुमको जो रिएक्शन देना है चाइना को तुम दो, वी डोंट केयर, जो हमारा है वो हमारा है। साउथ चाइना सी में वो जहाज जहां पे हमने लगाया है वो यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ द सीज को फुलफिल करता हुआ है, 200 नॉटिकल माइल बेस लाइन से है, तो इस पर हमारा अधिकार होता है। फिलीपींस साफ साफ कह रहा है अंक्लॉज के कन्वेंशन, अंक्लॉज के वायलेशन में यहां पर तुम हो, चाइना हो, हम नहीं हैं, तो तुम अपने क्लेम्स को पीछे लो। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इतनी ज्यादा गहमा गहमी है फिलीपींस और चाइना के बीच में, इसमें इंडिया भी अब सामने आ गया है। इंडियन नेवी की जो जहाज है कदमत, जो कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट है, ये मनीला अराइव किया है। और दोस्तों चाइना फिलीपींस में जो मैरीटाइम स्टैंड ऑफ है वो बढ़ रहा है, यहां पर इंडियन जहाज पहुंच चुका है। आईएनएस कदमत की बात करें दोस्तों तो 13 दिसंबर यानी आज की बात अगर हम करें तो एक मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज होना है, जिसमें एक तरफ इंडियन जहाज आईएनएस कदमत होगा, दूसरे तरफ फिलीपींस नेवी की बीआरपी रेमॉन आपको देखने मिलेगी। ये दोनों जहाज इस नेवल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेंगे। क्या कोई गेस करेगा ये एक्सरसाइज कहां होने वाला है? साउथ चाइना सी, लेकिन क्या टर्म यूज कर रहे हैं? वेस्ट फिलीपीन सी में होगा। वेस्ट फिलीपीन सी दोस्तों साउथ चाइना सी का ही ये वाला हिस्सा है, जो कि चाइना की दुखती नस है, जहां पर फिलीपींस के साथ चाइना इस वक्त काइंड ऑफ टेंशंस में फंसा हुआ है। तो वहीं पर एक्सरसाइज हो रहा है और अब इंडियन जहाज भी वहां मौजूद हो गया है। यानी कि दोस्तों ये यही कह रहा है कि अब देखिए इंडिया ने नॉन अलाइंड वाले दिन इंडिया के बीत चुके हैं। अब इंडिया अपने पार्टनर देशों को सपोर्ट भी करेगा,
चाइना को भले नाराजगी हो तो आप हो जाए नाराज। फिलीपींस नेवी पर्सनल ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल सिस्टम में ट्रेन हो चुके हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, 3 मिसाइल बैटरीज ब्रह्मोस की फिलीपींस पहुंच गई है। फिलीपींस को बहुत पसंद आया है ब्रह्मोस, वो कह रहा है हमें और चाहिए। तो इंडिया अब नॉन अलाइंड नहीं है, जो कि लॉजिकल बात है। जिस प्रकार से चाइना और इंडिया के रिश्ते हुए हैं, इंडिया ने भी अब पत्ते खुल चुके हैं। जब तक है ना मुट्ठी बंद थी तब तक उसमें बात थी, एक बार आपने गलवान किया, मुट्ठी खुल गई, तो अब बात खत्म, है ना। तो अब वही इंडिया भी कह रहा है कि भाई अब तो बात खुल चुकी है, अब तुम दुश्मन भले ओपनली ना बोलो लेकिन तुम्हारी एक्टिविटी वही है चाइना के लिए। तो चाइना के खिलाफ, चाइना का दुश्मन, उसको इंडिया सपोर्ट कर रहा है। और यहां पर इंडिया एक स्ट्रॉन्ग रीजनल पावर बन के भी उभर रहा है, जिसके एम्बिशंस ब्लू वाटर नेवी के दिख रहे हैं, जो अब अपनी प्रेजेंस कह रहा है इंडियन ओशन से लेके चाइना के बैकयार्ड तक है। तो चाइना को भी अब इंडिया को प्रोवोक करने के पहले 2 बार सोचना होगा। इतनी आसानी से अगर वो प्रोवोक करेगा तो उसके भी हित को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, कुछ ऐसा ही लग रहा है। दोस्तों, आज की वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। भारत संवाद हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें और इस प्रकार के वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।